हे गुरु गजानन के बेटा बेटियों, बड़े ध्यान से, बड़े मनन से, बड़े चिंतन से इस गजानन गुरु की लीला को सुनिए और सुनने में तुम्हें सोने से भरा गुंड मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर ये कथा फिर कहता हूँ। तुमने पिछली कथा में जाना कि सज्जनगढ़ के दो सज्जन, बालापुर के दो सज्जन, बेचारे ढेर सारी मनोकामनाएं उनके हृदय में थी और रास्ते में मनौती का ली गांजा चढ़ाई, भूल गए गांजा चढ़ाना। दोबारा दुगना गांजा लेके आएंगे, फिर भूल गए। तिवारा गए। गजानन महाराज ने दृष्टिपात करके बोला, भंकटलाल, कि ब्राह्मण होते हुए भी लोग बोलते जाते, कसम खाते जाते कि इस बार लाएंगे, इस बार लाएंगे, मन्नत मांगते लेकिन मन्नत पूरी नहीं करते। जिनकी निष्ठा नहीं है, जिसके अंदर धार्मिक भावना नहीं है, जिसके प्रति, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो घलनील कैसे कृपा करेंगे। और ये जो बातें थी गजानन महाराज की जो बोली जा रही थी, वो बालापुर के दोनों सज्जन समझ गए कि कितने अंतर्यामी हैं और हम कितने लापरवाह हैं। हे बेटा बेटी, उनका पुण्यकाल उदित हुआ था, उनके साथ ऐसी लीला हुई। गजानन महाराज ने उनसे बोले, अब गांव से गांजा लाने की जरूरत नहीं, मुझे गांजे पीने की लत नहीं है, मुझे भांग की लत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अब जब भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी तो इस सेगांव में 5 बार आओ और हर दिन 2 बार दर्शन करो और लास्ट में 1 बार दर्शन करके विदाई करके जाओ। ऐसे 11 बार तुम्हें दर्शन करना। उन्होंने मन में ठान लिया और अब भगवान की दया भी हो गई थी कि वो उन्हें इस बात की विस्मृति नहीं हुई, क्योंकि जब धन संपदा आती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आदमी जो है उस प्रभु के कीर्तन में जुड़ जाता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है। इन्होंने जो जो मनोकामना मांगी थी वो सारी मनोकामना गजानन महाराज ने पूर्ण कर दी और जो मनौती की थी पूर्ण होने के बाद अपनी मन्नत पूरी करना और 5 बार इस सेगांव की धरती पर आना, हर दिन 2 बार दर्शन करना और आखिरी बार विदाई लेना। 5 दिन के लिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और बेहद धन प्राप्त हुआ, बेहद तृप्ति हुई, प्रसन्न चित्त हो गया उनका मन। जो जो मनोकामनाएं थी वो सारी पूरी। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज, कभी भी कोई मन्नत करना तो उसे पूरी करना। गजानन महाराज तो पहले मन्नत मांगने के पहले मनोकामना पूरी कर देते। ऐसे दयालु हैं। और लापरवाहों के जो नटखट होते हैं, जिन्हें ईश्वरीय प्रसंग में रुचि नहीं रहती, उन्हें भी गजानन महाराज अपनी ओर आकर्षित कर लेते। बोलिए सर्वसमर्थ गजानन महाराज की जय। इसके बाद एक बहुत ही मार्मिक कहानी, बहुत ही सज्जन व्यक्ति की कहानी, जिसका नाम है, वो भी बालापुर का सज्जन है, जिसका नाम था बालकृष्ण। उम्र 60 वर्ष की। प्रतिवर्ष रामदास स्वामी के दर्शन करने दास नवमी को जाते थे और इस वर्ष भी जब वो 60 वर्ष के हो गए तब भी वो
पूस माह की कृष्ण पक्ष के अंत समय में निकल जाते थे और वर्ष प्रतिपदा, मासिक प्रतिपदा जो आती है पूस माह की शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन वो पहुंच जाते। जब वो घर से निकलते थे तो साथ में एक गोदड़ी रहती थी, बैसाखी रहती थी, दासबोध रहता था और चंदन की खंजरी रहती थी उनके पास। और उनकी पत्नी जिनका नाम पुतलाबाई था वो प्रेम से झांझे बजाती और सदा राजा राम की जय करती। और पैदल यात्रा होती थी उनकी, और ये 60वीं वर्ष में भी उनकी ये पैदल यात्रा हो रही। वो बालापुर से निकलते, पुतलाबाई झांझ बजाती, बाल कृष्ण खंजरी बजा के जय जय राम का भजन करते और रास्ते में जो अन्न की भिक्षा मिल जाती थी वो अन्न को वो ग्रहण करते, साथ में अपना सामान के लिए घोड़ा भी रखते। फिर सेगांव पहुंचते, सेगांव से खामगांव जाते, खामगांव से देउल राजा के रास्ते से मेहर कर जाते और वहां पर आनंद स्वामी के दर्शन करते। इसके बाद वे बलेश्वर स्वामी के भी दर्शन करते हैं रास्ते में। और जहां जामगांव आता है वहां रामदास स्वामी समर्थ का जन्म हुआ है, इसीलिए वहां 3 दिन विश्राम करते हैं और राजा राम का जाप करते, भजन करते, कीर्तन करते और जो कुछ अन्नदान करने के लिए लाते हैं वो वहाँ अन्नदान भी करते हैं थोड़ा बहुत। और रास्ते से उनका भिक्षा से ही काम हो जाता है, लोग खिलाने वाले मिल जाते हैं। 3 दिन विश्राम उनका जाम गांव में होता है जहाँ पर रामदास स्वामी समर्थ का जन्म हुआ। इसके बाद वो उनके पट शिष्य का दर्शन करते, मुहावरी जाकर गोदावरी में स्नान करते और सतारा मार्ग से सज्जनगढ़ पहुंच जाते और दास नवमी का जो कार्यक्रम होता है वो प्रतिपदा के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है, द्वितीया के दिन से ही प्रारंभ। उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, खूब जोर जोर से पवित्र मन से शुद्ध उच्चारण के साथ राजा राम का जाप करते हैं और वहां पर भी ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते, अन्नदान कराते। बड़ा विचित्र प्रेम और उनकी बारी कभी नहीं टूटी। जब एकादशी के दिन रामनवमी उत्सव, दास नवमी उत्सव मनाते हैं और जब एकादशी आती है तो बालकृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। पुतलाबाई भी अविरल आंसू बहाने लगती है और वो रामदास स्वामी समर्थ की समाधि के पास जाके कहते हैं, प्रभु अभी तक तो मेरी बारी सही रही, अब मुझे वृद्धावस्था आने लगी, शरीर मेरा कमजोर हो गया, अब इस बारी में खंड पड़ेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि मैं बहान करके आऊं तो भी नहीं आ सकता। ऐसा कह के फूट फूट कर रोने लगे। जब किसी तरह हृदय शांत होता है तो फिर राजा राम का भजन करने लगे, जय जय रघुवीर समर्थ कहने लगे। अंतर से आत्मा दुखी थी, कभी बारी तोड़ने का मन नहीं था, लेकिन शरीर ने अब चांस छोड़ दिया है। शरीर अब बार करी बनने के योग्य नहीं है। आजीवन मैंने आपकी बारी करा, इस बार मेरी बारी में खंड पड़ जाए। उसी रात को रामदास स्वामी समर्थ सपन में जागृत करके बोलते, हे बालकृष्ण, तुम भले ही शरीर कमजोर होने के कारण यहाँ ना आ सको,
कोई बात नहीं। बालापुर में दास नवमी का समारोह करो, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा और तुम मेरा वहां पूजन करना। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी बारी मैं करूंगा। धन्य है स्वामी समर्थ की कृपा। ऐसे होते हैं सच्चे साधु, ऐसे होते हैं महान आत्मा, ऐसे होते हैं पुण्य आत्मा, जो भक्तों पर अहेतुक कृपा करते, अद्भुत कृपा करते, विलक्षण कृपा करते। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज की जो इस कथा को सुन रहे हैं, वहाँ पर संतों की विलक्षण कृपा होने वाली। और संत जो होते हैं, लोग बोलते हैं संत छोटा होता है ईश्वर, गलत बात। ईश्वर की आराधना करने के बाद ही आपको ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आत्मज्ञानी संत से मुलाकात होती है। जब तक श्री हरि की प्रार्थना नहीं करोगे, नाम रट नहीं लगाओगे, जय जय राम जय सिया राम तब नहीं बोलोगे, जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी संत नहीं मिले। और आत्मज्ञानी संत जो है वो ज्ञान प्रदान करते, जो रामदास स्वामी ने करते, जो गजानन महाराज करते, जो शिरडी के साईं बाबा पुण्यवंत बावन शास्त्री ने, जिन्होंने इस जगत को, इस पिंड को अपनी छाती बना ली, पूरे ब्रह्मांड को की जिन्हें जानकारी, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिनके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, मैं और तू का भेदभाव नहीं, मैं और तू का भेदभाव करने वाले, ये अज्ञानता है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ज्ञान की ओर ले जाएंगे, तब तुम्हारे हृदय में मैं और तू का भेदभाव हट जाए, और बालकृष्ण के अंदर मैं और तू का भेदभाव नहीं, समर्थ स्वामी रामदास के अंदर मैं और तू का भेदभाव नहीं। जो काम ईश्वर की तरफ से मिला है, क्योंकि ईश्वर और उनमें कोई भिन्नता नहीं, उनने बखूबी उसका पालन किया है, ईमानदारी से किया है, निष्ठा भाव से किया है, धर्म से किया है, और अपने भक्तों की रक्षा की। जिस रास्ते से बालकृष्ण जाते, उसी रास्ते से आंसू बहाते हुए रामदास स्वामी समर्थ की याद करते हुए और जय जय राम जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम गाते हुए आते हैं, उसी रास्ते से बालकृष्ण बुआ बालापुर आ जाते। रास्ते में जाते समय भी सेगांव पड़ता है और आते समय भी सेगांव पड़ता है। गजानन महाराज जान रहे थे कि रामदास स्वामी समर्थ के भक्त हैं, यानी मेरे भक्त, लेकिन बालकृष्ण ये नहीं जान रहा था ये गजानन स्वामी है और वो रामदास स्वामी, दोनों को अलग अलग मान रहा, जबकि दोनों एक ही। इस संसार में एक आत्मा, एक के अलावा दो आत्मा है ही नहीं। अज्ञानता के कारण हमें भेदभाव, भेद दृष्टि आ जाती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि बुद्धि को प्रणिपात कर, बुद्धि को मना। पहले तो मन से बोलते हैं, हे मन मेरा कहना मान जा, बुद्धि को शरणागति ले ले, उसके चरण पकड़ ले, जिससे तेरा विवेक सध जाएगा। और जब विवेक सधेगा तो तू श्री हरि की प्रार्थना में लीन हो जाएगा, और इस लीनता के कारण आध्यात्मिक गति की ओर, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की मनसा से आपको आत्मज्ञानी संत मिले, और वह आत्मज्ञानी संत आपको आत्मा की ओर ले जाएगा और भेद दृष्टि समाप्त कर पूरी पिंड का मालिक आपको बनाएगा। मैं जो कुछ हूँ ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसी अनुभूति, ऐसा प्रकाश आत्मा में होने लगे। हे बेटा बेटा, हम सांसारिक लोग हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने बाल बच्चों की मनोकामना के लिए जी रहे हैं, माया मोह में फंसे, लेकिन फिर भी
कुछ परमार्थ करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ते की ओर जाना चाहिए। जाने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करोड़ों जन्म होने के बाद आपको आत्मज्ञान आत्मज्ञानी संत ही देंगे, श्री हरि नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया, कहा कि तुम्हें आत्मज्ञानी संत से ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। मुझे गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक के अलावा ज़्यादा जानकारी नहीं, उसी में मुझे सब कुछ मिल गया। जहाँ मैं और तू का भेदभाव हट गया, वहाँ ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। बोलिए सच्चिदानंद सर्वसमर्थ सेगांव निवासी गजानन महाराज की जय। सज्जनगढ़ के स्वामी रामदास गुरु की जय। हे बेटा बेटी, दास नवमी के दिन बालकृष्ण बुआ जो है उत्सव मनाता है और उसकी आंखें अपने सदगुरु को तलाशती रहती स्वप्न की आज्ञा के अनुसार। लेकिन समय बीतते जाता है, लेकिन समर्थ रामदास स्वामी उन्हें दिखाई नहीं देते और दास नवमी का कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ हो जाता है नवमी के दिन। और ये नवमी उत्सव चल रहा है, ये वही समय चल रहा है जो कथा बन रही है, ये समय वही है। दास नवमी के दिन पूष मास के शुक्ल पक्ष में की नवमी। हे बेटा बेटियों, धन्य हो तुम, पावन हो। जैसा समय चल रहा है वैसी कथा भी चल रही। और एक बात विशेष रूप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जिनमें मणि लिखा है, जिन अध्यायों में मैंने पोथी पढ़कर वो किया, 21 अध्याय की पोथी पढ़ा हूँ, जो लिखा है वही पढ़ा है। उन पोथियों को सुनो। यदि मकर संक्रांति या उद्यापन करना है तो मकर संक्रांति को कर लो। और आगे बहुत अच्छी तिथि आ रही, गजानन महाराज का प्रकट उत्सव, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी। बेसन रोटी खिलाओ और 21 दूर्वा से पूजन करो, 21 मोदक चढ़ाओ और जय जयकार होगी तुम्हारी। बहुत धन आएगा, सब बच्चों की मनोकामना पूरी होने वाली है। ध्यान रखो इन कथाओं को। अगर वे कथाएं, पोथी की कथाएं नहीं पढ़ना चाहते तो ये जो मौखिक विश्लेषण कर रहा हूँ मैं नंबर डाल के, उन विश्लेषणों को सुन लो और उद्यापन करो, या तो मकर संक्रांति के दिन या फिर गजानन का प्रकटोत्सव के दिन या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जहाँ चंद्रोदय होता है तब। धन्य हो जाओगे, पावन हो जाओगे, धन दान से सब पूर्ण हो जाएंगे। बालकृष्ण बुआ बड़े चिंतित रहते, दास नवमी के दिन नहीं दिखाई। गजानन महाराज लीला दिखाते, अब जाके सामने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग दौड़ पड़ते, गजानन महाराज आए, चलो पैर पकारो, पैर पड़ो, जय जय गजानन महाराज अवलिया की, जय जय गजानन महाराज, जय जय गजानन, सब लोग करने लगे। लेकिन बालकृष्ण चिंतित हो जाता, मेरे स्वामी कहाँ है? अरे वो तेरे ही स्वामी है, लेकिन समझ तो नहीं आ रही है ना। गजानन महाराज समझ रहे, वो बोल भी रहे, मैं ही समर्थ रामदास स्वामी हूँ, सज्जनगढ़ से मैं ही आया हूँ, इस बनाड़ प्रांत में जल और अन्न देने के लिए मैं आया हूँ। अपनी शंका दूर करो, मुझे ले चलो अंदर। मन फिर भी विचलित है। जब मन विचलित हो जाता है तो आज समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हे बेटा बेटी, बड़ी मार्मिक लीला। जैसे ही गजानन महाराज को समझ आती कि अभी भी शंका कर रहा है, फिर बोलते जय जय रघुवीर समर्थ। लंगोटी बंधी हुई है, जटा समार पीठ पे है, माथे पे गोपी चंदन का त्रिपुंड है, बैसाखी है, धन्य है। रघुवीर समर्थ करके आगे दौड़ पड़ते और चरणों पे गिर जाते और उनके आंखों की अश्रुधारा बहने लगती। फिर क्षण में रामदास स्वामी समर्थ की जगह गजानन महाराज। क्षण में दिगंबर, क्षण में रामदास स्वामी, क्षण में दिगंबर, क्षण में रामदास स्वामी। बड़ा
चिंतित। शंका तो कुछ हट गई थी, लेकिन इस चमत्कार को देखकर वो गजानन महाराज उन्हें हाथ देते, मेरा हाथ पकड़ो और चलो अंदर, मेरा पूजन करो, अभी तुम्हारी शंका नहीं मिटी, अब मिट जाएगी। बाकायदा पूजन होता है। दास नवमी का उत्सव में समर्थ रामदास स्वामी को वो जान लेता है कि आए, लेकिन मन में कुछ ना कुछ शंका शेष रहती है। इसके बाद भी बहुत समझाया उन्होंने कि मैं ही समर्थ रामदास स्वामी, मेरा ही अवतार इस बनाड़ प्रांत में अन्न और जल देने के लिए हुआ। जो मेरी उपासना करता है वहाँ अन्न और जल की कमी नहीं होती। जो मेरा चिंतन और मनन करता है उसके घर में कोई भी मनोकामना शेष नहीं रह सकती। जो नर्मदा के लाल पत्थर की पूजा करता है वहाँ मंत्र साधना बिल्कुल नहीं चलती। टोटा टाटकी भानुमति की समस्या वहाँ नहीं रहती। जिस घर में मुझे मणि के समान पूजा जाता है, नर्मदा के लाल गणेश के समान पूजा जाता है, उस घर में और कुछ करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी तो आती है, सरस्वती भी आएगी और रोजी रोटी से सदा संपन्न रहोगे। ऐसी मेरी लीला है, इसीलिए मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। तुम्हारा ध्यान प्रगाढ़ होगा, तुम्हें अखंड चैतन्य घन की प्राप्ति होगी। ऐसा गजानन महाराज ने उन्हें उपदेश दिया। और इसके बाद समर्थ रामदास स्वामी ने फिर रात को स्वप्न दिया कि तुम भूल कर रहे हो, शरीर को अलग अलग समझ रहे हो। मेरा ही अवतार है। बनाड़ प्रांत के सेगांव में, शिवनगरी में मैं ही आया हूं, और तुम मन में इस तरह शंका करोगे तो तुम्हारा घात होगा। अब मेरा पूजन सेगांव जाकर करना, जो तुम्हारे घर के नजदीक है। बोलिए सर्वसमर्थ सेगांव निवासी गजानन महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ, जय समर्थ रामदास स्वामी। बोलिए रामदास स्वामी समर्थ की जय। हे बेटा जिस घर में इस गणपति की पूजन होता है, जिस घर में संतों का नाम लिया जाता है, वहाँ 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। उनसे कोई भी देवता अलग नहीं। ये आत्मज्ञानी जो संत हैं, जिन्हें वास्तव में वैराग्य है, वो ही तुम्हारा धन घर भरेंगे, धन और कनक से। बाकी जो धन के लोभी हैं, जो माया के वशीभूत होकर धन कमाना चाहते हैं, और बड़े बड़े लोग बहुत भीड़ लगाकर रहते भगवान बने हुए, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो वैरागी आदमी, जिसके पास कुछ नहीं है वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय।